हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमन सर 2.0 में। मैं हूं अमन सर और आप आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो बच्चों, आप मेरे साथ बने रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ और हम आज आपको सिखाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, जिसे कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे और आज आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th में। तो बच्चों, सबसे पहले ना आपको राइट ट्रायंगल को समझना है। ये देखिए, राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं। ये ए बी सी, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो वैसे ट्रायंगल, ठीक है, वह ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर 90 डिग्री, तो वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब देखो, ये राइट ट्रायंगल में तीन साइड है। कौन कौन? ए बी, बी सी और ए सी। राइट ट्रायंगल में तीन साइड है। कौन कौन? ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों का नाम अलग अलग है। एक बात आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और उसे हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब दो साइड बच गया, एक ए बी और दूसरा बी सी। तो बचपन में तो आप इसे परपेंडिकुलर बोलते रहे होंगे ए बी को, और बी सी को बेस बोलते रहे होंगे। लेकिन इस क्लास 10th में ना आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना है अपने नॉलेज को। और यहां पे समझिए, अब यहां पे क्या है कि आप जैसे कि एंगल सी है, इसको अगर आप थीटा सपोज कर रहे हैं, ठीक है, अब इस एंगल को सपोज कर रहे हैं, तो याद रखेंगे कि जिस एंगल को हम लोग सपोज करते हैं उसके सामने का साइड, ठीक है, अगर इस एंगल को सपोज कर रहे हैं तो इसके सामने का साइड कौन है? ए बी। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल सी को थीटा माने हैं, तो इसके सामने का साइड ए बी था, ये परपेंडिकुलर, और एक ये बच गया, तो ये क्या हो गया? बेस। अब मान लीजिए, अब मान लो बच्चा कि अब क्या है कि आप मान लीजिए कि अब आप एंगल चेंज कर रहे हैं। अब आप एंगल क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अब ये जो आप थीटा इसको माने थे ना, अब इसको नहीं मानिए। ये थीटा जो है, ये जो आप थीटा मान रहे थे, ये जो आप थीटा इसको सपोज कर रहे थे, थीटा इसको सपोज कर रहे थे, आप इसको थीटा मत मानिए। ठीक है, आप क्या करिए, आप क्या करिए कि अब एंगल चेंज कर दो। अब एंगल क्या कर दो? चेंज कर दो बच्चों, एंगल चेंज कर दो। जैसे कि ये देखिए, पहले तो थीटा इसको माने थे, अब हम लोग इसको एंगल सपोज कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का साइड तो ये हाइपोटेनस होगा ही। अब एंगल इसको सपोज कर रहे हैं, एंगल ए को थीटा माने हैं, तो जिस एंगल को हम लोग सपोज करते हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने का साइड कौन है? ये। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो अब इसमें डिफरेंस क्या आया? ठीक है, जब एंगल सी को थीटा माने थे तो इसके सामने का साइड ए बी था, वो परपेंडिकुलर हो गया था। और जब हम लोग एंगल ए को थीटा सपोज किए हैं तो इसके सामने का साइड कौन है? बी सी। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा कि थीटा जैसे ही चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, थीटा, अब एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात एक और आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस हो गया। अब इस एंगल को सपोज किए हैं तो इसके बगल वाला को बेस बोलेंगे, जिसको सपोज कर रहे हैं उसके बगल वाले को बेस। तो बगल में कौन है? ये तो हाइपोटेनस है, और इसके बगल में कौन है? ए बी। तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था क्या, किस चीज का? राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अब आप देख चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं, जिसमें एक को हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर इसको थीटा सपोज कर लिए तो जिस एंगल को सपोज करते हैं, आप याद रखने के लिए ये समझिए कि बगल वाला को बेस बोलेंगे। तो इता हाइपोटेनस हो गया। अब ई एंगल के बगल में कौन है? बी सी। तो ये हो गया बेस, और जो बच गया ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में आप आज अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे।
बच्चों आपने क्लास 8th में या क्लास 9th में, मतलब 6 to 10th के बीच में, 6 to 9th के बीच में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या पढ़े कि भाई किसी भी राइट ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब देखिए आपको होगा क्या कि अब क्वेश्चन में आपको ना ये इस तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, कभी परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, कभी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो बेस निकालना पड़ेगा, कभी हाइपोटेनस और बेस दिया रहेगा तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए कि आपको परपेंडिकुलर दे दिया 15, कितना दे दिया 15, और हाइपोटेनस दे दिया 25, कितना दे दिया 25। ठीक है, और अब आपको बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस, बेस फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 25, और आपसे पूछ क्या रहा है, बेस पूछ रहा है। तो अब आप रिलेशन तो जानते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको तो ये रिलेशन मालूम है। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दो। तो हाइपोटेनस कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है तो हाँ है, तो 15 का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, आई इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और प्लस क्या हो गया बेस का स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या चीज है, बेस, तो बेस को एक तरफ कर दो, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 225 है इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए ना, बेस निकालना है तो आपको तो मालूम है ना कि वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 225 को इधर ले आओ तो प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 625 माइनस 225, तो कितना आ जाएगा वैल्यू बी स्क्वायर का 400। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 400 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20। तो हम लोग को ना ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कई जगह, मतलब हमेशा यूज पड़ेगा इस ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में। तो आप क्या करेंगे कि पी, बी और एच में से कोई दो दिया रहेगा और तीसरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप उस समय इस रिलेशन को लगाएंगे, जिसका जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसके जगह पे उसके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो फिर जो क्वांटिटी आपको नहीं मालूम होगा वो आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेन कॉन्सेप्ट पे। चलो बच्चों ये देखो, जैसे कि देखो ये राइट ट्रायंगल अभी अभी हम लोग पढ़े। देखो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली अप्लाइड फॉर द राइट ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन क्लास 10th में आपको यही पढ़ना है। ये देखो ए है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। अब इस एंगल को हम लोग थीटा सपोज कर लिए। ठीक है, अब देखिए तो आपको बताए हैं 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। ये हो गया हाइपोटेनस। जिस एंगल को सपोज कर रहे हैं उसके बगल वाले को बेस, तो इसके बगल में ये है तो ये हो गया बेस, और जो ये बच गया, ये जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये हो गया ना, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस आप समझ चुके हैं कौन है। अब देखिए कि सबसे पहले आपको पहचानना, आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या होता है इसको जरा समझिए। सबसे पहले समझिए क्या होता है कि आप ये साइन थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अरे परपेंडिकुलर कुछ होगा ना, हाइपोटेनस कुछ होगा ना, उस दोनों का रेशियो फाइंड कर लीजिए, वही साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। मान लो कि परपेंडिकुलर है 15
और हाइपोटेनस है 25, ठीक है, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनस है 25। तो ये जो P अपॉन H का वैल्यू आप निकालेंगे तो P का वैल्यू 15 और H का वैल्यू कितना 25। तो ये जो साइन थीटा यही हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया P अपॉन H यानी कि 15 अपॉन 25। तो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि साइन थीटा मतलब क्या, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। अब देखो ये साइन थीटा है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसका जो पूरा जो हम लोग लिखते हैं, इस एक्चुअल में इसे हम लोग पढ़ते और लिखते हैं साइन SIN थीटा, लेकिन ये होता है एक्चुअल में SINE साइन थीटा। तो क्वेश्चन में क्या है ना कि कभी कभी आपसे पूछेगा कि भाई साइन थीटा किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, तो SINE थीटा का है, ठीक है। अब दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे तो वो साइन थीटा कहलाएगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इसको ना हम लोग कोसाइन थीटा, इस कोसाइन थीटा का ही एब्रिविएटेड फॉर्म है क्या चीज, कॉस थीटा, ठीक है। तो कोसाइन थीटा को ही हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। सिमिलरली आप ये भी तो निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा समझिए, परपेंडिकुलर और बेस का भी तो रेशियो निकाल सकते हैं। जिस तरह से P और H का रेशियो साइन थीटा, P और B और H का रेशियो कॉस थीटा, वैसे ही P और B का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो P और B का रेशियो होगा ना उसे हम लोग tan थीटा बोलते हैं। और ये tan थीटा किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो टेंजेंट थीटा का, किसका, टेंजेंट थीटा का। अब बताओ बच्चों कि ये P अपॉन H का रेशियो निकाल सकते हैं, तो क्या H अपॉन P का रेशियो नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। तो H अपॉन P का भी तो रेशियो लिख सकते हैं। तो P और H का रेशियो साइन थीटा कहलाता है, जबकि अगर आप H और P का रेशियो निकालेंगे, H और P का H और अपॉन P, ये अगर इसका रेशियो आप निकालेंगे तो ये कहलाएगा कॉसेक थीटा। ये क्या कहलाएगा, कॉसेक थीटा कहलाएगा। P और H का रेशियो साइन थीटा, और इसको उलट दिए तो H बट्टा P, तो H बट्टा P यानी कि H और P का रेशियो क्या कहलाएगा, कॉसेक थीटा। और ये किसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है, कॉसेकेंट थीटा का। किसका होता है, कॉसेकेंट थीटा का। अब फिफ्थ देखिए, जैसे B और H का रेशियो निकाले तो H और B का भी तो रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये H अपॉन B, इसका रेशियो क्या कहलाता है, सेक थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक थीटा। और ये किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, सेक थीटा, सेकेंट थीटा का है, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए, जैसे कि P और B का रेशियो फाइंड किए हैं, तो क्या B और P का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो B और P का रेशियो होगा इसे हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं। और ये किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, कोटेंजेंट थीटा का। किसका है, कोटेंजेंट थीटा का। ये हम आपको ना इसलिए लिखवाए हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट, क्योंकि ये एब्रिविएशन में पूछता है कि भाई ये कॉट थीटा किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तीन साइड से राइट ट्रायंगल में, तो कितने रेशियो निकल सकते हैं, 6 ही रेशियो हो सकते हैं। P और H का रेशियो हो सकता है H और P का, तो 2 हो गया। B और H का रेशियो हो सकता है H और B का रेशियो, तो 2 2 कितना हो गया, 4। अब P और B का रेशियो हो सकता है और B और P का रेशियो हो सकता है, तो 2 ये भी हो गया, तो कितना हो गया, 6। यानी कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी संख्या, अगर टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की संख्या पूछे तो कितना पॉसिबल है, ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि रेशियो तो इतना ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, साइन थीटा P बट्टा बीच, P बट्टा H, कॉस थीटा B बट्टा H, tan थीटा P बट्टा B, साइन P बट्टा H, कॉस B बट्टा H, tan थीटा P बट्टा B, कॉसेक थीटा H बट्टा P, सेक थीटा H बट्टा B और कॉट थीटा B बट्टा P, ठीक है। अब देखो P बट्टा H साइन थीटा और H बट्टा B कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर P बट्टा H और कॉसेक थीटा बराबर H बट्टा P। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।
क्या है, रेसिप्रोकल, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू पी बट्टा एच होता है और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एच बट्टा पी। इसका मतलब ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दूसरी बात, एक और चीज समझिए, अगर आप देखिएगा तो देखिए ये कॉस थीटा क्या है, बी बट्टा एच, और सेक थीटा क्या है, एच बट्टा बी। कॉस थीटा बी बट्टा एच और सेक थीटा एच बट्टा बी। इसका मतलब कि ये कॉस थीटा और सेक थीटा भी क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब टेन थीटा में देख लीजिए तो टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी। टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी। टेन थीटा पी अपॉन बी और कॉट थीटा बी अपॉन पी। इसका मतलब टेन और कॉट भी क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए ये बताएं क्योंकि अगर साइन थीटा बोल दिया आपको 5/7 तो कॉसेक थीटा निकालना है तो सीधे पलट दीजिए, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 7/5, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, जरा देखिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। अब जरा समझिए इस पे क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा, बोलेगा आपको क्वेश्चन में क्या देगा आपको कि भाई इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 then find other t ratios, other trigonometric ratios। ये आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है, कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो जो और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यानी कि कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड करिए। तो आप क्या करिएगा जरा देखिए, वेरी सिंपल, जो दिया हुआ है लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब साइन थीटा 4/5 दिए हुए हैं, लेकिन साइन थीटा होता क्या है, P/H। क्या होता है, P/H। इसका मतलब P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। क्या नहीं दिए हुए, अब पता करिए कि क्या नहीं दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो तीन ही चीज होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो क्या नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको पहले बेस निकालना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है और बेस निकालना होगा पहले आपको, ठीक है। आपको कैसे मालूम चला कि P और H दिया हुआ है, कैसे, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिए हुए हैं। अभी पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। इसका मतलब P और H का वैल्यू है दिया हुआ, तो P का वैल्यू कितना, 4 और H का वैल्यू कितना, 5। अब B निकालना है, तो आप लोग रिलेशन जानते हैं, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H कितना है मेरे भाई, 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना, बेस तो आपको मालूम नहीं है, बेस तो मालूम है नहीं तो रहने दे इसको। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया तुझे, 25, 4 का स्क्वायर कितना, 16 अब प्लस B का स्क्वायर। अब देखिए B² इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, B² इज इक्वल टू 25 तो है ही, प्लस में 16 तो इधर माइनस में 16, तो B² इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा ना, तो B बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो √9 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। √9 का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब P, B, H तीनों मालूम है, तो अब जो मन सो फाइंड करिए। जैसे कि cos थीटा तो क्या होता है सर, B/H होता है सर, तो क्या हो गया B, 3 और H कितना है, 5। tan थीटा क्या होता है, P/B, तो P कितना है, 4 अब B कितना है, 3। कॉसेक थीटा निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो 4/5 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। आपको याद रहना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा 4/5 तो कॉसेक थीटा 5/4। या फिर आप ऐसे भी समझिए, कॉसेक थीटा क्या होता है, H अपॉन P। तो H का वैल्यू कितना दिए हुए था, 5 और P का वैल्यू कितना दिए हुए था, 4। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर तो सेक थीटा क्या होता है, H/B
h बट्टा b, तो h कितना है 5, अब बेस कितना आया है 3, अब निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो गया सर, कॉट थीटा बराबर हो गया आपका, कॉट थीटा क्या होता है b अपॉन p, या फिर आप tan थीटा का उल्टा भी होता है, ये tan थीटा का कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p, तो b कितना है 3, अब p कितना है 4। तो ये क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व हो चुका है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे दिया होगा, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब एक बात समझो बच्चा, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का वो अब आप आसानी से बना लेंगे। तो तब तक अब हम अगले क्लास को नेक्स्ट डे आपको बताएंगे, जिसमें कि हम आप लोग को साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब और जो वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है, तो वो हम आपको एक पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू, ठीक है, फाइंड करना आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो या फिर उससे पहले हम हो सकता है तो आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दे, तो दोनों में से कोई एक काम हम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको पढ़िएगा, तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।